नमस्कार, नेशनल टाइडिंग के न्यूज रिपोर्ट बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे राजनीति की, वो राजनीति की जो महाराष्ट्र में खेली जा रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल होने के बाद अजित पवार गुट ने अपना दावा पेश किया है, तो दूसरी ओर एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने भी अपना दावा पेश किया है। मतलब साफ है कि एनसीपी के दोनों गुटों ने चुनाव आयोग में अपना एक हलफनामा दाखिल कर दिया है। दोनों गुटों ने खास तौर पर चिट्ठी भेजकर पार्टी पर अपने प्रभुत्व का दावा किया है। चुनाव आयोग ने फिलहाल दोनों गुटों की चिट्ठी मिलने की बात को स्वीकार की है और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक आयोग अगले 1-2 दिनों में ही इन पत्रों के आधार पर दोनों ही गुटों को नोटिस जारी कर सकता है। आपको ये बता दें कि चुनाव आयोग ने फिलहाल दोनों ही गुटों से चिट्ठी मिलने की बात को स्वीकारा है। साथ ही ये संकेत दिए कि इस विवाद को देखते हुए जल्दी दोनों ही गुटों को नोटिस जारी कर इस दावे से संबंधित दस्तावेजों को पेश करने के लिए अजित पवार और शरद पवार को कहा जाएगा, जिसके आधार पर पार्टी पर अधिकारों को लेकर एक अलग फैसला हो जाएगा। आपको बता दें कि अजित पवार कह रहे कि असली एनसीपी उनके साथ है, तो शरद पवार का कहना है कि अजित पवार को निकाल दिया गया है, एनसीपी के मुखिया वो है, क्योंकि दोनों गुटों के बीच में अब एनसीपी की चिन्ह को लेकर लड़ाई हो रही है। शरद पवार ने ईमेल के जरिए अपनी दावेदारी चुनाव आयोग के सामने पेश की। इस बीच चुनाव आयोग से जो जानकारी मिल रही है उसके तहत एनसीपी पर अधिकारों को लेकर शरद पवार गुट ने 3 जुलाई को ही ईमेल के जरिए अपने दावेदारी पेश कर दी है। साथ ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार है, ऐसा भी चुनाव आयोग को बताया गया है। यह ईमेल शरद पवार गुट के जयंत पाटिल की ओर से चुनाव आयोग को भेजा गया था। इसी दौरान पार्टी से जुड़े किसी भी विवाद पर उन्हें भी सुनने का अनुरोध किया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी विवाद आप सुलझाए उनसे पहले हमें सुना जाए। दूसरी ओर अजित पवार ने अपने साथ 40 विधायक और सांसदों का दावा किया है। वही अजित पवार गुट ने पार्टी पर दावेदारी को लेकर 30 जून को ही आयोग को अपना पत्र लिखा था, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अजित पवार को बताया गया है। साथ में यही फैसला पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिए जाने का दावा करते हुए इसकी जानकारी भी चुनाव आयोग को दे दी है। मतलब साफ है कि इस बीच में अजित पवार गुट की ओर से चुनाव आयोग को 30 जून को लिखी गई एक और चिट्ठी भी मिली है, जो अब सामने आ रही है, जो 5 जुलाई यानी बुधवार को मिली है, जिसमें उन्होंने अपने साथ 40 विधायक और सांसदों के साथ होने का दावा किया है। इससे जुड़ा एक शपथ पत्र भी चुनाव आयोग को दिया गया है। आपको बता दें कुछ ही दिनों में नोटिस जारी कर सकता है चुनाव आयोग। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग ने एनसीपी को लेकर दोनों ही गुटों की ओर से मिले विरोधाभासी पत्र और ईमेल मिलने के बाद इससे जुड़ी कानूनी पहलुओं पर अध्ययन करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि आयोग अगले 1-2 दिनों में इन पत्रों के आधार पर शरद पवार और अजित पवार दोनों गुटों को एक नोटिस जारी करेगा और जरूरी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा जाएगा। खास तौर पर महाराष्ट्र में सत्ता में शामिल होने के बाद एनसीपी पर अधिकार को लेकर विवाद की शुरुआत तब हुई जब अजित पवार अपने समर्थक अपने विधायकों के साथ 2 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार में अचानक शामिल हो गए। खुद अजित पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके बाद से ही दोनों ही गुटों में पार्टी पर अधिकार को लेकर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। हालांकि अब तक सबसे ज्यादा विधायक अजित पवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इनमें से कई विधायक अब मंत्री भी बन गए। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग को यह साफ करना होगा कि असली एनसीपी किसकी है, अजित पवार की या उनके चाचा शरद पवार की। ऐसी खबरें, ऐसी घटनाओं को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशनल टाइडिंग।